हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम घात और घातांकों के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और उनके नियमों को भी हम सीखेंगे बच्चों। जैसे कि बच्चों यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया आपको? कोष्टक के अंदर आपको दिया है -4 की घात 5 गुणा -4 की घात -10 को सरल करो और उत्तर घातांक के रूप में लिखो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे और साथ साथ में हम घातांकों के नियम को भी सीखेंगे। तो बच्चों, यदि आप घातांकों के नियम को सीखना चाहते हैं और इसके क्वेश्चनों को आप सोल्व करना सीखना चाहते हैं बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, आज यदि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए आप घातांकों के नियम बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मैं देखो, हमको क्वेश्चन में दिया है कोष्टक के अंदर -4 की घात 5 और गुणा -4 की घात -10, यानी कि हमको -4 की घात 5 का गुणा करना है -4 की घात-10 से, यानी कि घातांकों वाली जो संख्या है उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, यदि आपको घातांकों का मल्टीप्लाई करना होता है, उनका गुणा करना होता है, तो उसके लिए हमारा पहला नियम देखिए आप क्या है। मान लो आपको a की घात m और गुणा a की घात n करना है, तो इसका मतलब है a की घात m प्लस n होगा। यानी कि यदि हम दो घातांकों का गुणा करते हैं बच्चों, ध्यान दो यहां पर आप क्या देख रहे हो, दो घातांकों का गुणा करते हैं और यदि उनमें आधार समान है, आधार बराबर है, यहां पर देखिए आधार a है और यहां पर भी आधार a है, घाते उनके समान ही है, यहां पर घात m है और यहां पर घात n है, घाते अलग अलग है लेकिन आधार उनके हैं वो क्या है, समान है। ये आधार कहलाते हैं। नीचे वाली जो संख्या होती है बच्चों वो आधार कहलाती है। यहां पर देखिए ये जो 4 है -4 ये आधार है, ये -4 है ये आधार है, ये 5 घात है और ये -5 है ये घात है, और ये पूरी संख्या मिलकर कहलाती है घातांक, घात वाली संख्या। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों आपकी ये जो आधार है ये -4 है, यहां पर भी आधार -4 है, लेकिन घाते आपकी अलग अलग है, यहां -10 घात है और यहां पर आपकी घात 5 है, लेकिन आधार आपके क्या है, समान है। तो यहां पर देखिए यदि आपके आधार समान है और घाते आपकी चाहे कुछ भी हो, अलग अलग हो या आपकी एक हो, तो आपकी घाते आपस में क्या हो जाती है, वो जुड़ जाती है। ठीक है, जब हमें घातों का मल्टीप्लाई करना होता है, घातांक वाली संख्याओं का, और आधार समान होता है तो घाते आपस में जुड़ जाती है। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। आ गया समझ में? चलो अब इस नियम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो हमको क्या दिया है, -4 की घात 5, ठीक है, फिर गुणा -4 की घात ये -10, तो इसमें घाते आपस में जुड़ जाएगी, तो बच्चों ये हो जाएगी -4 की घात 5 और प्लस -10, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -4 की घात 5 -10 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -4 की घात ये -5। क्या है हमारे पास, -4 की घात-5। यहां पर हमारे पास -4 के ऊपर जो घात है वो माइनस में घात है। यहां से बच्चों हम हमारा घातांकों का दूसरा नियम सीखने वाले हैं। ध्यान दो बच्चों, यदि आपको दे दिया जाए घातांकों का हमारा दूसरा नियम, यदि आपको दे दिया जाए a की घात-m, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों 1/a की घात-m। यानी आपकी घात यदि माइनस में है तो वो बटे में जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बच्चों समझ गए बात आप? यदि आपकी घात माइनस में, यहां पर देखिए आधार आपका दिया है a और उसके ऊपर घात आपकी लगी है -m, बराबर क्या है, ये 1/a की घात-m। यहां पर जाकर के ये घात आपकी क्या हो गई है, प्लस में हो गई है। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है बच्चों, यदि आपको 1/a की घात-m दिया है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगी, a की घात-m हो जाएगी ऊपर जाकर के ऐसे। देखो तीसरा नियम हम यहां पर देख लेते हैं, 1 2, ये तीसरा नियम हमारा क्या है, यदि आपको दिया है 1/a की घात-m तो ये किसके बराबर है, a की घात-m के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, 1/-4 की घात ये 5, ये घात माइनस है, ये नीचे जाकर के क्या हो गई, बट्टे में आपकी ये प्लस में हो गई है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो साइन है ना, ये चिन्ह ये आपका चेंज नहीं होगा। यहां पर देखिए ये -4 तो ये -4 ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चिन्ह को चेंज के साथ साथ इसका भी चिन्ह चेंज कर देते हैं, जो कि गलत है बच्चों। केवल घात का ही आपका
जो चिन्ह है वो चेंज होगा। और ये आपका इस क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर आ गया है, 1/-4 आपका आंसर आ गया है। और हमने हमारे घातांकों के 3 नियम को सीख लिया बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसके साथ हम हमारा घातांकों का अगला नियम भी सीखेंगे। आपको क्या दिया बच्चों, 2⁵5 फिर भाग 2⁻⁻6 दिया है। इस बार आपको 2⁵5 का भाग 2⁻⁻6 का भाग देना आपको 2⁵5 के अंदर, ठीक है। इस बार आपको भाग करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां पर आपको घातांकों का भाग करना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2⁵5, ठीक है। फिर यहां पर आपको दिया है ना भाग, तो यहां पर हम लिख देंगे भाग 2⁻⁻6। यहां से बच्चों हमारा अगला नियम निकलता है, क्या निकलता है, यदि आपको दे दिया जाए a⁻m और भाग a⁻n आपको दे दिया जाए, तो बच्चों यहां पर घातें आपकी घट जाएगी, a⁻m-n हो जाएगी। यदि आपके आधार समान है और आपको घातांकों का भाग करना है बच्चों, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, a⁻m/a⁻n, a⁻m भाग a⁻n को आप a⁻m/a⁻n भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब भी a⁻m-n ही होगा। यदि आपको इस प्रकार कोई संख्या दे दी जाए a⁻m/a⁻n दे दी जाए, तो उसको आप a⁻m-n ही लिखोगे या मानोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो आप भाग वाली संख्या है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी, क्योंकि आधार आपके समान है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2⁵5 फिर माइनस और माइनस ये 6, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हो जाएगा 2⁵5 + 6 बराबर 2⁵11, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और इसके साथ हम हमारे घातांकों का अगला नियम भी सीखेंगे बच्चों। क्या दिया आपको, 2⁵5 फिर भाग 2⁵8, ये कोष्टक में बंद करके, और ऊपर आपको घात दे दी है ये 5, फिर गुणा 2⁵−5 को सरल करो और उत्तर घातांक के रूप में लिखो। अब यहां पर देखो बच्चों, ध्यान दो, यहां पर 2⁵5 दिया आपको, फिर भाग 2⁵8, और ये कोष्टक लगा करके ये घात 5 आना, इसका मतलब मालूम है क्या होता है, इसका मतलब है ये 5 घात इस दोनों संख्याओं के ऊपर, फिर ये 5 घात और है, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखा करो। फिर आपको कह दिया गुणा 2⁵−5, तो इसको कैसे सरल करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये जो कोष्टक वाली संख्या ना उसको सरल किया जाएगा, ठीक है ना, फिर बार वाली संख्या को सरल किया जाएगा। तो यहां पर आपको दिया 2⁵5 भाग 2⁵8, तो जब भाग किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपको a⁻m भाग a⁻n दे दिया जाए, तो a⁻m-n होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों आपका देखो 2⁵5, ठीक है, फिर आपको दी है भाग 2⁵8, और ऊपर लगा दी है 5, फिर गुणा आपको दी है 2⁻⁻5, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, ये हो जाएगा 2⁵5 - 8, और ऊपर आ जाएगी इसके घात 5, और गुणा में 2⁵ ये -5। अब यहां पर देखो बच्चों, 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 माइनस वाली संख्या ना, तो ये हो जाएगा आपका 2⁵−3, और इसके ऊपर घात आ जाएगी आपके 5, फिर गुणा 2⁵−5। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, 2⁵−3 और इसके ऊपर आपकी घात दी है 5, तो यहां से हमारा अगला नियम निकलता है, पांचवा नियम। क्या निकलता है, मैं यहीं पर ले लेता हूं पांचवा नियम। चलो, यदि आपको a⁻m और उसके ऊपर पावर n दे दी है, तो बच्चों ये होता है a⁻m × n, यानी कि पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। पावर के ऊपर पावर दियो, घात के ऊपर घात दियो बच्चों, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, उनका गुणा हो जाता है। समझ गए आप। अब यहां पर देखिए आपको दिया है 2⁻³ फिर इसके ऊपर पावर दे दी है 5, तो 5 और 3 का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कर लो, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और माइनस का 15 आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2⁻−15, फिर गुणा 2⁻, ये -5, ठीक है। अब यहां पर देखिए आधार आपके समान है, और इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आपको आधार समान हो और मल्टीप्लाई करना होता है, तो फिर क्या किया जाता है बच्चों, घातें आपस में जुड़ जाती है। ओके, तो यहां पर घातों को जोड़ दो, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2⁵
-15 प्लस -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की घात -15 और प्लस माइनस माइनस -5, 2 की घात -20 हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको दिया है a की घात -m तो बराबर क्या होता है 1/a की घात m। ये हो जाएगा बच्चों 1/2 की घात 20 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हम हमारे घातांकों का अगला नियम भी सीखेंगे। क्या दिया आपको, -4 की घात -3, फिर गुणा 5 की घात -3, फिर गुणा -5 की घात -3। बच्चों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं और वो गलती भी करते हैं कि वो ये देखते हैं कि ये 5 और ये 5 यहां पर आधार समान है। बच्चों यहां पर आधार समान नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 5 है ये पॉजिटिव है और ये 5 है ये नेगेटिव 5 है। तो पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 क्या कभी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये आधार हमारे समान नहीं है बच्चों। तो फिर हम ये क्या करेंगे, यहां पर देखो 3 संख्या दी है आपको, -4 की पावर -3 दी है, फिर 5 की पावर -3 दी है, गुणा फिर -5 की पावर ये -3 दी है। तो बच्चों घातांकों का मैं आपको अगला नियम बताता हूं। अगला नियम क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को यहां उतार लेते हैं। आपको क्या दिया बच्चों, देखो -4 की पावर दी है ये -3, फिर गुणा लगा करके आपको दी है 5 की पावर ये -3, फिर गुणा लगाकर आपको दी है -5 की पावर ये -3, ठीक है। अब घातांकों का मैं आपको अगला नियम बताता हूं। यदि आपको ये दे दिया जाए a की घात m और गुणा आपको दे दिया जाए b की घात m, यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर आधार आपका a है और यहां पर आधार आपका b है। आधार आपके अलग अलग है लेकिन एक चीज समान है बच्चों, घाते आपकी यहां पर देखो समान है, घाते आपकी बराबर है। तो फिर क्या किया जाएगा, आधारों का आपस में गुणा कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा a b की घात ये m हो जाएगा, a b की घात ये m हो जाएगा, a b को गुणा करके और ऊपर उनके घात लगा दी जाएगी। आगे समझ में बात। अब यहां पर देखिए -4 तो यहां पर आप लिख दो -4, ठीक है। फिर गुणा 5 है तो ये हो जाएगा आपका 5 और गुणा ये -5, ठीक है। अब चूंकि बच्चों इनकी घातें हैं वो समान है, देखो यहां पर -3 है, यहां पर भी -3 है, यहां पर भी -3 है, तो इन सब के ऊपर आ जाएगी आपकी ये -3। मैंने क्या बताया आपको, a गुणा b, a की घात m गुणा b की घात m है तो a b की घात ऊपर m आ जाएगी। इसी प्रकार इनके ऊपर आ गई है आपकी ये घात, ठीक है। अब इन सबको आप गुणा कर लो। देखो -4 को 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि हो जाएगा -20 फिर गुणा -5, ठीक है। और -20 -5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा बच्चों आपका 100 की घात ये -3। अब 100 की घात -3 है, इसे हमें प्लस में बदलना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/100 की घात 3। ये लो बच्चों आपका ये आंसर आ गया है और यहां पर ये हमारा घातांकों का छठा नियम था, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1/8 गुणा 3 की घात -3, इसको हमें सरल करना है और इसका जो उत्तर है वो घातांक के रूप में हमको लिखना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन्हीं नियमों से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए बच्चों उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बच्चों। बच्चों एक चीज और, यदि आपको 1 की पावर 0 दी गई है तो इसका मतलब हमेशा 1 होता है, यानी कि कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं 3 की पावर 0 है, इसका मतलब 1 होता है। यदि आपकी 1000 की पावर 0 है तो इसका मतलब भी ये 1 होता है। तो a की पावर 0 बराबर ये 1 होता है, जो कि हमारे इन क्वेश्चनों के अंदर था नहीं, तो ये रूल्स हमारे यहां पर आया नहीं था, मैंने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप जरूर सोल्व कीजिए और जो भी आंसर आए बच्चों उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है
आपको जरा सा भी फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूले। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।